स्वागत करता हूं आपका हमारे पीस स्टडी पॉइंट चैनल में। क्लास 10 चैप्टर 6 यानी ट्री एंगल्स। इससे पहले ठीक मैंने 10 वीडियोज़ में एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट बताए हैं कि त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं एवं भुजाएं कितनी होती हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके गुण क्या क्या होते हैं। उनके बाद भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके गुण क्या होते हैं। उनके बाद त्रिभुज के गुण क्या होते हैं उन्हें मैंने बताए हैं। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है तथा उसको मैंने सिद्ध करके दिखाया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। उनके बाद संगत कोण क्या होती है, सम्मुख कोण क्या होती है, एकांतर कोण क्या होती है और संगत कोण दूसरे संगत कोण के बराबर जो होते हैं इन्हें सिद्ध करके दिखाए हैं। सम्मुख कोण दूसरे सम्मुख कोण के बराबर होते हैं तथा उनको सिद्ध करके दिखाए हैं। एकांतर कोण दूसरे एकांतर कोण के बराबर कैसे होते हैं तो उसको भी सिद्ध करके दिखाए हैं। उनके बाद समरूप आकृतियाँ क्या होती है, इसका पहचान या इसका गुण क्या है। सर्वांग समता यानी सर्वांग समता आकृति क्या होती है, इसका कुछ गुण बताए हैं। उनके बाद परिमेय क्षेपण 1 क्या होती है यानी थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय का विलोम यानी 6.2 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने से पहले फिर से पुराना स्टाइल कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए कॉन्सेप्ट की ओर। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल पीस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए परिमेय क्षेपण 3 की ओर देखते हैं कि क्या कहता है। परिमेय क्षेपण 3 कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में कह रहा कि यदि दो त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी और पी की बार कोई दो त्रिभुज है, उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती में होती है, इसलिए त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं। संगत कोण का है तो मतलब अगर इसका ये वाला कोण इसका ये वाला कोण संगत कोण कहा जाएगा। इसका अगर ये वाला कोण इसका ये वाला कोण संगत कोण बराबर है, इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर है। यही कहता है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि बराबर है तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हो जाता है। समरूप मतलब इस त्रिभुज के ऊपर अगर बैठाएंगे तो समान रूप से छोड़ते हुए जाएगा चारों तरफ, रूप एक जैसा। समरूप माने सम माने बराबर, रूप माने रूप चेहरा, एक जैसा चेहरा। तो यदि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होता है। इसे सिद्ध करना होगा कि मान लीजिए इसका मान 60 डिग्री है, इसका मान भी 60 डिग्री है, इसका मान 60 डिग्री है तो इसका भी मान भी 60 डिग्री है, इसका मान 60 डिग्री है तो इसका मान भी 60 डिग्री है। यानी सभी कोण एक दूसरे के संगत कोण बराबर है तो इसका संगत भुजा भी जो है समान अनुपात में होगा। जैसे इधर से अगर लेंगे ये वाला डंडा, इधर से ये वाला डंडा, इसके बाद इधर से ये वाला डंडा, इधर से ये वाला डंडा, इधर से अगर ये वाला डंडा तो इधर से ये वाला डंडा समान अनुपात में होगा। यानी 3/, इसका मान लीजिए 5 बराबर हो जाएगा 3/5 बराबर इधर से अगर 3 इधर से 5, यानी सभी समान अनुपात यानी बट्टे में एक दूसरे के बराबर हो जाता है। इसे सिद्ध करना होगा। तो देखिए कोण संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा भी एक ही अनुपात में बराबर होंगे। 3/5 बराबर 3/5 3/5, यही सिद्ध करना होगा। तो चलिए परिमेय को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। माना कि ABC ये वाला ABC और एक तो PQR दो त्रिभुज लिए हैं। दो त्रिभुज है जिसमें कह रहा था कि दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। तो कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर और कोण C जो है ये वाला C Q के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि AB/P क्यूब, जिस तरह इधर से AB लेंगे तो इधर से P क्यूब बराबर किसका
BC बट्टे QR और इधर से AC बट्टे PR के बराबर है, ये सिद्ध कर देना है। तो रचना में चलते हैं। रचना मतलब अगर किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया जाता है उसे रचना कहा जाता है। तो रचना में क्या है कि AB जो है, AB यहाँ जो S जो है, S को ऐसे करके लिए हैं कि P और S का मान कितना हो जाए, AB के बराबर हो जाए, AB के बराबर हो जाए। तो AB बराबर PS लिया तथा S जो है, S को ऐसे करके इधर खींचे T को कि QR के समांतर हो। क्या है, S बिंदु के बाद T ऐसे करके खींचे कि QR के समांतर हो, यही लिखे ST को समांतर QR खींचा गया, यानी ST समांतर QR खींचा गया। ST को समांतर मतलब इसका बीच का दूरी समान है, जितना दूरी इसको बढ़ाते जाएंगे इसका दूरी फिक्स्ड रहेगा। तो ही है। तो प्रमाण में चलते हैं। त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PST यानी PST में देखते हैं क्या क्या बराबर होता है या क्या होता है। तो कोण A बराबर कोण P, पहले ही बता रहा था कि ABC और PQR में कोण A कोण P के बराबर हो गया। मान लीजिए PST जो बन गया यहाँ से त्रिभुज ऊपर वाला, क्या इसका मान बदलेगा? नहीं, कोण उतना ही रहेगा, चाहे त्रिभुज छोटा बन जाए इसका मान उतना ही रहेगा। इसलिए अगर मान लीजिए छोटा त्रिभुज लिया है ABC PQS PST, तो इसका मान क्या है, जितना था उतना ही रहेगा। कोण A बराबर कोण P गिवन में, उसके बाद ये भी डंडा किसके समांतर बराबर हो गया, PS के बराबर। AB बराबर PS किसके अनुसार, रचना के अनुसार। उसके बाद कोण B जो है कोण Q के बराबर कह रहा था, कोण B बराबर कोण Q, लेकिन जो PST लिए हैं तो Q तो नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, कोण B बराबर कोण Q लिख देंगे इस बार। उसके बाद कोण B को कोण B बराबर तो बराबर कोण Q के जगह में कोण S। कैसे, तो हम आपको पहले बताए थे कि संगत कोण, सम्मुख कोण और एकांतर कोण क्या होती है। अगर आपको अभी मालूम नहीं है तो फिर से एक बार बता देते हैं। मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा अगर काट देंगे, इस जगह में टोटल 4 कोण बनेंगे, इस जगह में टोटल 4 कोण बनेंगे, टोटल मिला के 8 कोण हो गया। तो इस रेखा के अगर ऊपर या मान लीजिए कोण नंबर 1, इस रेखा के ऊपर मान लीजिए 2, इसी को संगत कोण कहा जाएगा। यानी ऊपर में इसका भी ऊपर एक ही साइड। उनके बाद अगर नीचे अगर मान लीजिए 3, इस रेखा के नीचे 4 वाला संगत कोण कहा जाएगा। और मैंने सिद्ध करके भी दिखाया कि संगत कोण के बराबर होती है। उनके बाद अगर मान लीजिए इधर से 1 लेंगे तो इधर से ऊपर वाला 2 संगत कोण कहा जाएगा, इसके नीचे तो इसका भी नीचे, उसी को संगत कोण कहा जाएगा। तो चलिए संगत कोण के अनुसार कोण क्यूब, ये वाला कोण क्यूब है, ये वाला कोण S है। अगर इसको हम बढ़ाते जाएंगे, इधर बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, तो क्या एक तिर्यक रेखा नहीं होगा, एक तिर्यक रेखा हो गया। इस रेखा के ऊपर वाला कोण क्यूब, इस रेखा के कोण ऊपर में S संगत कोण कहा जाएगा। और संगत कोण हमेशा बराबर होती है। तो कोण क्यूब के जगह कोण S हम लिख सकते हैं। तो कोण क्यूब के जगह S लिख दिए और इधर लिख दे क्या, चूँकि कोण क्यूब बराबर कोण S संगत कोण हो गया। तो देखिए, दो त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो गया और एक ही भुजा इधर वाला, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, उनके बाद यही वाला भुजा अगर बराबर हो जाता है तो हम इस स्थिति को कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम मतलब ये वाला त्रिभुज इसके ऊपर बैठाएंगे तो पूरा ढक लेगा, यानी ये वाला डंडा इस पर बैठेगा, ये वाला डंडा इस पर बैठेगा, ये वाला डंडा इस पर बैठ जाएगा, यानी पूरा ढक लेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मतलब ये वाला फैलाव और ये वाला फैलाव फिक्स है। ये वाला फैलाव फिक्स पर है और ये वाला डंडा इस डंडे के ऊपर बैठ रहा है पूरा। इस स्थिति को कहते हैं कि सर्वांगसम हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इसको इसके ऊपर बैठाएंगे पूरा ढांक लेगा। तो चलिए, इसलिए त्रिभुज ABC जो लिए थे, ABC और PST क्या हो जाएगा, सर्वांगसम।
सर्वांगसम मतलब इस सर्वांगसम का निशान है, दो ठो ऐसे करके बराबर उस ऊपर में ऐसे करके सर्वांगसम कहा जाएगा। और कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ईटो रहेगा तो इसको सामरूप कहा जाएगा। तो सर्वांगसम हो गया PST। किस अनुसार? ये वाला कौन है, ये वाला कौन है, ये वाला AB ये डंडा है यानी भुजा है, साइड। ये वाला भी कौन है यानी कोण, साइड यानी भुजा, और कोण यानी एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से ये वाला दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया मतलब ये वाला कोण इस कोण के ऊपर बैठेगा, ये वाला कोण इस कोण के ऊपर बैठेगा, ये वाला कोण इस कोण के ऊपर बैठेगा, तो भुजा भी एक दूसरे के ऊपर पूरा ढांक लेगा। यानी AC जो है यानी AC किसके बराबर हो जाएगा? PT के बराबर हो जाएगा, BC ST के बराबर हो जाएगा। और ये तो पहले से रचना के अनुसार AB PS के बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं कि AC जो हो गया इधर वाला AC PT के बराबर हो गया। समीकरण 1। अब यानी नाउ ST पहले रहे थे, ST जो है किसके समांतर है? तो QR के समांतर, QR के समांतर ST जो है QR के समांतर। तो QR कोई त्रिभुज में अगर इस भुजा के समांतर ये वाला भुजा है या इस भुजा के समांतर ऐसे करके भुजा अगर खींचा हुआ समांतर है तो हम परमेक्षेपण से कह सकते हैं कि भुजा सब क्या होगा? बाट्टे में बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों भुजा समांतर है। तो PS बट्टे S³ PT बट्टे TR यानी थेल्स परिमेय का कथन है, या PS बट्टे P³ PT बट्टे PR। जिस तरह इधर लेंगे, अगर मान लीजिए PS लिए और P³ एक बार, उसी प्रकार PT लेंगे और PR लेंगे। तो चलिए ST समांतर QR रचना से तो थेल्स परिमेय से कह सकते हैं कि PS बट्टे में P³ अगर मान लीजिए PS लेंगे उसके बाद S³ ये भी सही है, या PS बट्टे P³ लेंगे ये भी सही है। तो चलिए PS बट्टे P³ बराबर हो जाएगा PT बट्टे PR, PT बट्टे PR। उनके बाद PS के जगह में AB कैसे आया? तो हम आपको पहले बताते हैं कि PS यहाँ पर है किसके बराबर, मतलब AB के बराबर। AB मतलब 5 सेंटीमीटर होगा मान लीजिए, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इस PS के जगह में AB लिख सकते हैं। बट्टे तो बट्टे P³ को PQ भी लिखे, बराबर तो बराबर। उनके बाद PT का मान कितना है? AC के बराबर है, यानी PT अगर 5 सेंटीमीटर है इधर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, इसलिए PT के जगह में AC लिख दे बट्टे PR तो PR, और ब्रैकेट में लिखे चूँकि AB बराबर किसके बराबर है? तो PS के बराबर, और AC जो है PT के बराबर है। अतः देखिए ये भी ये वाला आया है बट्टे P³ आया, इधर से AC आया है और PR आया, मतलब नीचे BS और QR नहीं आया। कैसे नहीं आया? देखिए ST अगर इस भुजा यानी P³ के समांतर अगर ऐसे करके खींचेंगे, ऐसे करके, तो ये P³ नहीं आएगा, या इस रेखा के समांतर अगर ऐसे करके खींचेंगे तो PR नहीं आएगा। मतलब ST यानी रचना को जिस भुजा के समांतर खींचा जाएगा वो वाला भुजा गायब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर QR और BS नहीं है, इसलिए हम अतः लिखेंगे। अतः इस प्रकार हम ST को अगर किसके समांतर खींचेंगे? P³ के समांतर खींचेंगे तो P³ गायब हो जाएगा, बल्कि गायब हो जाएगा, और PR और QR आ जाएगा। तो अतः इस प्रकार हम ST समांतर P³ खींचे तो साबित कर सकते हैं कि AC बट्टे PR आएगा, मतलब इधर से AC आएगा और बट्टे में PR आएगा, उसके बाद BC बट्टे QR आएगा, BC बट्टे QR आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर AC बट्टे PR, यहाँ भी AC बट्टे PR, और AB बट्टे P³ और इधर BC बट्टे QR, ये वाला मान दो जगह में हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही आदमी दो जगह में है, इसलिए हम एक ही आदमी को दो जगह में होने के कारण एक ही चीज़ को लेंगे, यानी यहाँ से ले लेंगे या तो फिर यहाँ से ले लेंगे, बाद बाकी इसको ले लेंगे और ये वाला किसी एक को ले लेंगे। बाद बाकी जो चीज़ चाहिए था AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR चाहिए था, तो वही चीज़ आ गया, क्योंकि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। या आप इस चीज़ को गायब कर देंगे, नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस चीज़ को लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो देखिए AC बट्टे PR, AC बट्टे PR, दो आदमी दो
एक ही आदमी दो जगह में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ही को लेंगे, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और बाद बाकी एक को छोड़ देंगे। तो अतः आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और इससे पहले अगर आप पिछले वीडियो को भी देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देख सकते हैं। और इसके बाद परिमेय 6.4 आएगा, परिमेय 6.5 आएगा, उसके बाद उप परिमेय भी आएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 आएगा। अगर एक्सरसाइज 6.3 को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको आपको बहुत ध्यान से बनाना होगा, समझना होगा। उसके बाद परिमेय 6.4 भी समझ में आएगा, परिमेय 6.5 भी आएगा या एक्सरसाइज भी आएगा। इसलिए परिमेय को जितना अच्छी तरह से पढ़ेंगे उतना ही आपका एक्सरसाइज अच्छे से ढंग से बनेंगे। और एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का कोई एक परिमेय पूछा जाएगा 6.1 से लेकर 6.9 तक। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फेयर कर लेंगे।